अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ देसी घी की नरम मुलायम मज़ेदार चूरी, जिसे बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। और यकीन करें ये 5 मिनट में रेडी हो गई है और इतनी मज़ेदार है कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका बार बार दिल करेगा खाने को। एक दफ़ा रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें आएँ, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए, कुछ बादाम हैं, अखरोट हैं और पिस्ता है। और ये देखिए हमारा देसी घी, और ये हमने गंदम का आटा लिया है। इसकी हम बनाएंगे नरम सी चूरी। ड्राई फ्रूट जो है वो आप ज़रूरी नहीं है कि आप वही ऐड करें, वो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने गंदम के आटे की चूरी बनानी है, ये इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि हाथ से खाने में मज़े की लगे और नरम हो, भुरभुरी ना हो, सख्त ना हो, नरम सी हो, जो खाने में बहुत मज़ा आए। चलें हम शुरू करते हैं अब अपनी रेसिपी देसी घी की चूरी। अब हम इनको साइड पे कर देते हैं ड्राई फ्रूट को, और हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अपने पेड़े की तरफ हम अब बनाते हैं अपनी रोटी। और पेड़ा हमने लेना थोड़ा भारी, ताकि हमारी जो रोटी है वो थोड़ी हमारी भारी बने, यानी मोटी बने। मोटी रोटी की चूरी बहुत नरम व मुलायम होती है। हमने सख्त चूरी नहीं बनानी, हमने बिल्कुल नरम बनानी है, जो खाने में बहुत सॉफ्ट लगे हमें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब हम इसको बेल लेंगे। व्यूअर्स, हम इसको थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, बारीक नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बारीक की चूरी अच्छी नहीं बनती, सख्त बनती है। हमने बहुत सॉफ्ट बनानी है, तो जो सॉफ्ट होगी वो आप खा के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो बहुत किस्म की चूरियाँ होती हैं, लेकिन सॉफ्ट नहीं होती, सख्त सख्त होती हैं। ये देखिएगा कितनी नरम होगी, खाने में भी बहुत मज़े की लगेगी। अब हम इसको तवे पे डालते हैं। ये देखें, हमने रोटी को ज़्यादा नहीं पकाना, इसको सॉफ्ट रखना है हमने। ये देखें, और इसको ऐसे पलटते रहना है ताकि रोटी हमारी ज़्यादा पके नहीं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। रुमाल से इसको सेक रही हूँ मैंने, गैस नहीं ज़रा सी भी रोटी पे लेके आनी, गैस पे नहीं सेकना, हमने तवे पे ही इसकी सिकाई करनी है। ये देख रही हैं आप, ये देखें व्यूअर्स, मैं कितने प्यारे तरीके से इसको तवे पे ही सेक रही हूँ और ये फूल रही है रोटी मेरी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी रोटी पक चुकी है। अब हम इसको प्लेट पे उतारेंगे और इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे और इसकी हम चूरी बनाएंगे। देखिएगा कितनी मज़ेदार बनेगी, ये देखिए। और रोटी को ज़्यादा ठंडा नहीं करना, गरम रोटी की चूरी बनाएंगे, वो ही बहुत मज़ेदार लगेगी। व्यूअर्स, ये देखिए 3 चम्मच मैंने देसी घी का इस पे डाला है, और अब मैं शुगर डाल रही हूँ। शुगर आपने हस्बे ज़ायक़ा जितनी आपको पसंद हो, कुछ लोगों को कम पसंद होती है और कुछ कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है ज़्यादा शुगर, तो आप अपने मुताबिक ले लीजिएगा। अब ये हमारी रोटी अभी बहुत गर्म है, तो हमने इसकी चूरी तैयार करनी है। क्योंकि मेरा हाथ भी जल रहा है, तो हम ज़रा तरीके से करेंगे इसको। हम इसको ठंडा करके बनाएंगे ना, तो ये वैसी नहीं होगी रोटी, इसलिए इसको गरम गरम थोड़ा सा, ताकि ये यकजान हो जाए। थोड़ा सा खुश्क लग रही है, अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी और ऐड कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल भी सख्त नहीं है, इतनी नरम है कि अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़े लोग कहते हैं हमसे रोटी चबाई नहीं जाती, खाई नहीं जाती, लेकिन जब वो ये खाएंगे तो मज़ा भी आएगा और बार बार कहेंगे कि हमें चूरी बना के खिलाएं। ये देखें, अब हमारी चूरी ये देखें कितनी नरम है। ये देखें, ज़रा सी भी सख्त नहीं है।
ये देखें, मैं थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ ताकि ये और मज़ेदार लगे। और मेरी बेटी तो अभी से ही ज़िद कर रही है कि मैंने खाना है, मुझे दो। तो इसको अब हम रेडी करते हैं। ये देखें, और हम इसका लड्डू बनाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे तो देती नहीं हूँ। जब भी मैंने बनाया प्लेट को साफ़ करके, और ये देख सकते हैं आप, चूरी का लड्डू, देसी घी की चूरी है और उसका मज़ेदार लड्डू। बहुत मज़ेदार है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े की लगेगी हमारी ये रेसिपी और शौक़ से खाएंगे सब, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे और बूढ़े। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमने देसी घी की चूरी का पेड़ा बनाया है, और ये देखें कितना खूबसूरत लड्डू तैयार किया है। अब हम इसको खाकर थोड़ा सा, ये देखें कितना प्यारा और नरम हमारी देसी घी की चूरी तैयार हुई है। हम अब खा के ट्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी, और मीठा भी बहुत ज़बरदस्त है इसमें। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।